हेलो, सेट 50 का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए आंसर मैच कर लीजिए, देख लीजिए, वीडियो को रोकना है, पॉज करना है, कर लीजिए। आप सारे ऑप्शन में ए तुम्हारा पहला दिया हुआ, एफिल टावर वाज इरेक्टेड। ए के बाद अभी पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, क्योंकि ए के बाद तो तुमको डी डालना होगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एफिल टावर इज, क्योंकि उसको कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस आगे में बताया हुआ है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है इज एक्चुअली क्वाइट इंप्रेसिव एज द फर्स्ट डिगिंग वर्क स्टार्टेड इन दिस मच। पहला खुदाई का काम जब शुरू हुआ था वो 1887 के जनवरी 28 को शुरू हुआ था। और उसके बाद तुम जरा ध्यान दो, एक अगेन 89 में द टावर फिनिश इन रिकॉर्ड टाइम। सो ये ज्यादा मुश्किल नहीं था। द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड टू हिम ए स्कॉलरशिप। अब आप आई स्कॉलरशिप वॉज ग्रांटेड, यहां पे हैज बीन ग्रांटेड टू हिम होता तो ये सही हो जाता, टू का ए नंबर हो जाता अगर हैज के बाद बिन लगा होता तो। इस क्वेश्चन को, क्योंकि आजकल कॉमन एरर का क्वेश्चन में इस तरह का भी क्वेश्चन देता है, जब आपको एक सेंटेंस दे दिया और उसी में से वो बोलता है कि जो सेंटेंस सही वाला है उसको चुनिए। कॉमन एरर का शक्ल में इस तरह का भी चेंजेज आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि आप ध्यान दो, तो इसमें जो फैक्टर्स कॉमन है इसको कभी भी याद रखिएगा कि चुन के नहीं बना सकते, इलिमिनेट करके बनाओ। इलिमिनेशन करो, चीजों को देखो, और जो चीजें कॉमन सब में है। अब जरा देखो कि पेट्रिफाइड वुड अगर सब जगह लिखा हुआ है तो तुमको करना क्या है उसमें, वो तुम कैसे कर सकते हो। अब तुम देखो, इसको अगर देखो तो ए ओरिजिनल लिखा हुआ है, एन ओरिजिनल होता, हम यहां काट ले रहे हैं। ठीक, यहां पे क्या लिखा है, एन ओरिजिनल डिटेल्स। भाई जब एन लगा रहे हो तो उसके बाद नाउन तो तुम्हारा सिंगुलर चाहिए ना। तुमको ऐसी चीजों को टारगेट करना है जो बहुत आराम से तुम्हारे को समझ में आ रही हैं, और वो देता है ऐसा। अब यहां देखो, हम क्यों इतना सारा चीज हम सोचे कि वुड अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले द लगेगा कि नहीं लगेगा, ये भारी भारी नहीं हो गया। उसने आर्टिकल को ऐसा यूज किया था कि अगर आप ध्यान देख लो तो आपको आराम समझ में आता। ये कॉमन एरर बहुत आसान है, लेकिन कंपेयर करके बनाना होगा। एक साथ पूरा पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। हॉरिजॉन्टली कंपेयर कर लो। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है जो कॉइन्स का कलेक्शन करता है, न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर से जुड़ा हुआ, पैट्रिशियन परिवार का मेल मुखिया, जो मेन हेड हो, जो मेल हो, उसको पैट्रिशियन बोलते हैं। एंड निहिलिस्ट जो पूरे सारी व्यवस्थाओं को बर्बाद कर देना चाहता है, नहीं चाहता कि समाज में गवर्नमेंट हो, कोई सिस्टम हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, उसको निहिलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, तुम्हारे पास एक अबेरेंस का ही स्पेलिंग, जैसे एबनॉर्मैलिटी जिसको बोलते हैं, जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, उसी का जो नाउन बनता है उसी को, इसका ही एक्चुअली ये वर्ड एबेरेंट का नाउन है, एबनॉर्मल का। डेलिबरेट, बीई होता है ना, डेलिबरेट। मेडिटेशन ऐसे बनता है। एंड नॉसिएटिंग में NAU होता है, जी मतलाना, वोमिटिंग का टेंडेंसी महसूस होना, जानबूझकर। एबनॉर्मल का खाली एक स्पेलिंग सही था।
देखो जरा इस क्वेश्चन में 6 नंबर में आप ये क्वेश्चन देखिए, द डिलेज केप्ट माउंटिंग, जो देरी थी वो बढ़ती चली गई, अमेरिकन्स बिगेन टू डैश, व्हाट इज टेकिंग सो लॉन्ग, आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। अब 2 के बाद V1 आएगा, ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने डी डाल दिया हो, ये डी है, आपने डी डाल दिया हो, लेकिन वहां क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इस लगा हुआ है, और उसके चलते वो जो आंसर था वो एकदम सही था अगर क्वेश्चन होता तो, लेकिन वो इस लगने के चलते वो गलत हो जाएगा। और उन्होंने वंडर, उनको आश्चर्य होना शुरू हो गया। अगर क्वेश्चन नहीं है तो वंडर भी तो वैसा ही मीनिंग देता है ना, उनको आश्चर्य होना शुरू हो गया, डाउट होना शुरू हो गया कि समय क्या लग रहा है। आगे का देखो, हैव वी लॉस्ट द कैपेसिटी टू रिबिल्ड, क्या बनाने की हमारी क्षमता खत्म हो गई है। द आंसर इज इन पार्ट वॉज द शेयर डैश ऑफ द प्रोजेक्ट। अब शेयर, अब आप जरा देखो कि अगर तुम यहां देखो तो अपने ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे में देखो 10,000 वर्कर्स अटेम्प्टिंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, 10,000 काम करने वाले लोग मिलकर एक डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कर रहे थे इन वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पे एक बहुत सघन आबादी वाले क्षेत्र में एक डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, तो वो तो कॉम्प्लेक्सिटी ही है ना। उसके अलावा अब यहां पे देखो कंजंक्शन दिया हुआ है, इंस्टेड और डिस्पाइट प्रीपोजिशन है, उसके बाद फुल सेंटेंस नहीं आएगा, और यहां पे पूरा सेंटेंस दिया हुआ है तो तुम्हारा इंस्टेड ऑफ या डिस्पाइट नहीं जाएगा। अब मोर ओवर और व्हेन में से एक देना है, और मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावे, अपार्ट फ्रॉम दिस, और अभी वो कॉम्प्लेक्सिटी को कंटिन्यू ही कर रहा है। इसके अलावे द फंड्स अलॉटेड फॉर द प्रोजेक्ट वर 1.5 बिलियन व्हेन द डिजाइन वाज इन, जब डिजाइन बना गया तो फंड एक 1.5 बिलियन डॉलर था, बट द प्राइस टैग केप्ट गोइंग अप, प्राइस भी बढ़ता चला गया। अदर डैश इंक्लूडेड, अब एक और परेशानी भी थी, एक और परेशानी, तो एडवांटेज इंफॉर्मेशन, तो अदर चैलेंजेस हो जाएगा। और जो चुनौतियां थी वो क्या थी, द वेदर, मौसम, इन द हार्श सन ऑफ समर, गर्मी में द स्टील बीम्स कुड रीच टेम्परेचर्स, स्टील जो छड़ लगते थे वो गार्टर, उसका टेम्परेचर इतना हो जाता गर्मी में कि त्वचा जल जाती थी। एडेड टू विच, उसके साथ साथ एक और चीज हुआ, अ हरिकेन डैश कंस्ट्रक्शन साइट। अब ये ध्यान देना कि तुम्हारा जो नॉर्मल, यहां तो अफेक्टेड ही जाएगा ना, हरिकेन ने नॉर्मल साइड पे बुरा प्रभाव डाला, क्योंकि फॉर्म्ड तूफान होता है ना, ये तूफान। सो ये पढ़ के बनाने लायक था, अच्छा सा क्लोसेस था। रिवेटिंग का मतलब है जिससे अटेंशन ग्रैब करे, जो अटेंशन को पकड़ ले, इंटरेस्टिंग वाले सेंस में, तो डल का उल्टा रिवेटिंग हो जाएगा। प्लॉड, प्लॉड होता है भारी भारी को, वॉक वियरली, वॉक वियरली, थके हुए कदम के, थकावट के कारण भारी भारी कदम से चलना, दैट इज प्लॉड। नेक्स्ट, कंडीसिव के साथ प्रीपोजिशन पूछ रहा है। कंडीसिव का मतलब होता है हेल्पफुल, हेल्पफुल फॉर इज इक्वल टू कंडीसिव टू। नेक्स्ट, आफ्टर अ लॉन्ग डे ट्रेक, ट्रेक का मतलब पैदल चलने का, कहीं भी आप कहीं जाते हो पैदल चलते हुए, वी वेर सो टायर्ड दैट, हम लोग इतने थके हुए थे, दैट वी वेर रेडी टू हिट द सैक,
हम लोग एकदम सोने जाने के लिए तैयार थे। गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेज, एकदम अचानक गरीबी से धनी हो जाना। फेस द म्यूजिक, किसी चीज का बुरा परिणाम झेलना। गेट इनटू डीप वाटर, परेशानी में फंस जाना। हम लोग सोने जाने के लिए एकदम तैयार थे। वी वर रेडी टू स्लीप। इट विल टेक 2 hours टू वॉक। ध्यान देना यहां पे कि नो इंप्रूवमेंट कहीं नहीं दिया हुआ है। ये मत लीजिए, आप इंस्ट्रक्शन छोड़ दिए, नो इंप्रूवमेंट कहीं नहीं है। और आपका, क्योंकि अगर नो इंप्रूवमेंट होता तो ये सही था। अब अगर इसको छोड़ के अगर एक और कोई ऑप्शन लेना हो तो थ्रू ही होगा ना, इस पार से उस पार निकलना। 2 घंटे लगेंगे जंगल को पार करने में। ए क्रॉस वॉज द बेस्ट वर्ड। उसको छोड़ने के बाद तो आपके पास थ्रू ही जाएगा। वॉक अवे द फॉरेस्ट एंड वॉक बिटवीन, ओवर, वी कैनॉट वॉक ओवर द फॉरेस्ट। डोंट हेजिटेट टू क्लियर योर डाउट्स। द टीचर परसुएडेड, उसने इस बात पे जोर दिया कि हिचकिचाना मत। उसने चेतावनी नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया, रिक्वेस्ट नहीं किया, उसने परसुएड किया, बच्चे को मोटिवेट किया उसने। फ्रिवोलिटी, फ्रिवोलस इसका एडजेक्टिव है, और फ्रिवोलस मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन। फ्रिवोलिटी का तुम्हारा इनसिग्निफिकेंस हो जाएगा, क्योंकि सब्सटेंशियल ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अपशॉट का मतलब होता है रिजल्ट, और आपसे पूछ रहा है इसका ऑपोजिट देने का, तो वो हो जाएगा कॉज। रिजल्ट इसका सिनोनिम। फर्स्ट सेंटेंस ए है। अब उसने, ये तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस जब आ गया तो उसके बाद तुम क्या डालोगे, क्योंकि अभी क्या दिया हुआ है, ये बुरी परिस्थिति, दिस पॉल्यूशन, सब तो, जबकि पहला वाला बहुत पॉजिटिव दिया हुआ है। इन द अर्ली 2000 बॉलीवुड डिस्कवर्ड द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स एंड स्टोरीज वर क्राफ्टेड अराउंड एडवेंचर्स इन द माउंटेन्स। वो ब्यूटी उन्होंने खोजा बॉलीवुड इस फिल्म में। इग्नाइटिंग एन इंटरेस्ट इन ट्रेकिंग लीडिंग टू अ बूम इन द इंडस्ट्री, उन्होंने ब्यूटी खोजा। अब वो दिस पॉल्यूशन, ये बुरी परिस्थिति, ये कहीं नहीं आएगा, बट तो हम करेंगे ना। लेकिन द प्रिस्टाइन ट्रेल, प्रिस्टाइन का मतलब जिसपे कोई गंदगी नहीं हुई हो, अभी भी वो नई एकदम ओरिजिनल अवस्था में हो, वो जो रास्ते थे बिकेम लिटर्ड विथ प्लास्टिक, ग्लास बॉटल्स, other garbage from the camping expeditions once shooting was over। जब एक बार शूटिंग खत्म होता था तो पूरा का पूरा एकदम कूड़ा कचरा भर जाता था। तो तुम्हारे ए के बाद तो बी ही डालना पड़ेगा, और बी के बाद तुम जरा ध्यान दो कि तुमको ऑप्शन कौन सा डालना है, डी ना, दिस पॉल्यूशन। सो ए बी के बाद डी। हाउएवर का मतलब बट होता है, याद रखिएगा। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन, जब एक्सीड आ गया तो इसकी क्या जरूरत है, योर एसे शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स। एक्सीड का मतलब होता है टू बी मोर देन 500 वर्ड्स। सो एक्सीड के बाद मोर देन। अब ये मत सोचना कि मोर देन रख के एक्सीड हटा लेंगे, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है तो इधर वर्ब डालना चाहिए। शुड नॉट बी इन मोर देन 500 वर्ड्स। लेकिन इतना शीर्षासन करने की क्या जरूरत है भाई, एक्सीड के साथ मोर देन लगने का, हटा दीजिए उसको। नेक्स्ट, आप सेंटेंस को जरा ध्यान दे लेना। कैन यू प्लीज माई वेबसाइट जस्ट बिफोर आई पब्लिश इट।
जब मैं वेबसाइट को पब्लिश करूंगा, ओपन करूंगा और लोगों के विजिट करने के लिए, क्या उसके पहले आप एक बार उसको देख सकते हो? देख सकते हो का मतलब गो थ्रू, जांच करने के सेंस में। लुकअप का मतलब लुक इनटू होता ना, तो जांच करना। लुक अप का मतलब होता है प्रगति होना, प्रगति होना। जैसे इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री इज लुकिंग अप, देश की अर्थव्यवस्था में प्रगति हो रही है। सेट आउट, कोई यात्रा आदि प्रारंभ करना। फाइंड आउट, पता लगाना। वेबसाइट को देखने के लिए बोल रहा है ना, एक बार देख लेना, जांच कर लेना। टू बीट ए रिट्रीट, कहीं से, किसी जगह से बहुत जल्दीबाजी में भागना, पीछे हटना। ये मार्च बैक हो सकता था। आफ्टर ए सेरेमोनियस परेड, मतलब कोई हमने परेड किया, उसके बाद भी बीट ए रिट्रीट, भाग गए, भागना, डर के मारे, किसी भी और कारण से। नेक्स्ट, तुम जरा ध्यान दो, ए नंबर तुम्हारा पहला जो दिया हुआ है, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी फेसिंग ह्यूमैनिटी इज द परसिस्टेंट ऑफ क्रॉनिक हंगर। अब उसके बाद तो तुम्हारा सी ही आएगा। ये एक ऐसी घटना है जिससे इतने सारे लोग मरते हैं, और उसके बाद तुम्हारा डी ही डालना पड़ेगा ना। इसके अलावे हर दिन 1 बिलियन पीपल जिनको हंगर के कारण उनको एक प्रोडक्टिव जिंदगी नहीं मिलती, हेल्दी जिंदगी नहीं मिलती। तो तुम्हारा ए सी डी पूरा आएगा, और ये प्रोजेक्ट को लास्ट कर दो इससे। नेक्स्ट, somebody told me that there had been an explosion in the town hall. अब जरा देखो तो, somebody told me, I was told तो करेंगे। अब जरा देखो तो, I was told by somebody that there had been an explosion, क्योंकि अब there was कर दिया, the explosion। जब सेंटेंस को तुम्हारा वॉइस चेंज करने के लिए दे रहा है, तो उसको उसके स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं करोगे, क्योंकि एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें स्ट्रक्चर फुल फ्लेजेड रखा हुआ है। I will require a quiet room to work in the room। अगर यहां लगाना हो तो रूम तो यहां होना चाहिए था ना, तो वर्क इन द रूम जाएगा। एंड देन तुम्हारा एक स्पेलिंग क्रुएल्टी, ये हटा दिया जाए। क्रुएल्टी में एल के बाद सीधे टी होता है। सिंसियरिटी, ईमानदारी, सेवरिटी, किस चीज की तीव्रता, सिवियर से बना हुआ वर्ड है। चलिए, एक हम लोगों ने क्या किया कि आप में से कुछ लोग कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे थे। हम लोगों ने 50 सेट का प्रैक्टिस किया, एक्सप्लेनेशन देखा, आपने आपको अच्छे से क्लोसेस भी मिले होंगे, जो भी वट एवर दैट इज देयर। अब एक आइडिया आपसे चाहिए होगा, क्योंकि अभी मैं इसके 50 के बाद अभी बहुत जल्दी आपका नया आपका एग्जामिनेशन का स्केड्यूल शुरू हो जाएगा। तो फिर मेरे को ये चाहिए कि एग्जामिनेशन के बाद, क्योंकि मेंस के पेपर को अगर मेरे को सेट करना होगा तो इट विल बी वेरी, मैं उसको सोच रहा हूं कि उसको कैसे करूं। मैं इस बीच में सोच रहा था कि अगर ये जो एक टाइम है, इसमें कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपके सामने में इन टर्म्स ऑफ चैलेंज करके कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उनका एक्सप्लेनेशन मैं करूं। आई एम थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ दैट ओनली, चैलेंजिंग क्वेश्चंस जिसके लेवल अच्छे होंगे। मेरे को बताइएगा कि ऐसा क्या प्रैक्टिस आपको लगता है मेंस के पहले, पेपर के अलावे जो आपको लगे कि आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा या फिर फ्रूटफुल होगा, प्रोडक्टिव होगा। बताइएगा जरूर आप लोग। सी यू देन, थैंक यू। एंड अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से देना आप लोग। थैंक यू, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी।